हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसकी एक वीडियो बेसिक्स तो करवा दी थी। आज हम उसके ऊपर जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, और जिसका भी जो भी डाउट बेसिक्स में रहा है, आज मैं थोड़ा बहुत जो भी रहा होगा आज मैं वो बेसिक्स में एक्सरसाइज में बेसिक्स का पार्ट क्लियर कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको फिलअप्स है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है आपको। चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, पहला फिलअप क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ओके, एक इवेंट है ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। नॉट का कॉन्सेप्ट एक और है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं, यहां पे मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखी थी, इस पे मैं एक और ऐड कर रहा हूं, देखते जाऊं। Sum of the probability is always equals to 1. Sum of the probability is always equals to 1. ठीक है। और नॉट ई का कॉन्सेप्ट, नॉट ई या नॉट ई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं वहां पे ही चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। The probability of an event E plus probability of not E. E का कॉन्सेप्ट, किसी का भी प्रोबेबिलिटी होने के चांस, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1, 1 प्लस 0 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 ही होगा। नॉट ई के लिए 0 यूज कीजिएगा। नेक्स्ट फिलअप क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, जो नहीं आ सकती है, दैट इज 0। ठीक है। और उसको सच इवेंट इज कॉल्ड एज, जो नहीं आ सकती है उसको क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। मैंने बेसिक्स में बताया था आपको, नहीं जिसने वो वीडियो नहीं पढ़ी है पहले जाके वो बेसिक्स की वीडियो पढ़ लो, ताकि आपको एक्सरसाइज में जल्दी समझ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी होगा, मैं कोशिश करूंगा यहां पे भी वो सब रिपीट करने की, बट अगर वो पढ़ लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, दैट इज 0। सच एन इवेंट इज, उस 0 को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यहां पे क्या था? दैट कैनॉट सर्टेन टू हैपन इट, यहां पे क्या बोल रहा है? जो सर्टेन टू हैपन, दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, तो उसके लिए आंसर 0, इसके लिए आंसर 1। ठीक है। जो आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 100%। 100% किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? उस इवेंट को श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं, पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हैं, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जब भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसी को हम आंसर क्या लिखेंगे? जब भी किसी का इवेंट का सम करेंगे वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ओके। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेसर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको रेंज बताई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने लिखा था लास्ट बेसिक्स में, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही बताया था। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में तो लाइक एग्जिस्ट करती है, बट प्रोबेबिलिटी इवेंट की जो रेंज है 0 से ग्रेटर होती है और 1 से लेसर होती है। तो हम यहां लगते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है। ये रहे आपके फर्स्ट 5 फिलअप्स जो फर्स्ट क्वेश्चन के। कई बार स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई में भी कुछ इनमें से कोई एक आध पार्ट पूछा जाता है, तो आपको इसके लिए पहले ही रेडी रहना। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो पढ़ते हैं क्या है? Which of the following experiment have equally likely outcomes? Okay, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और उसको एक्सप्लेन करें कि वो क्यों है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर वो एक्सप्लेन करना, अगर है तो फिर तो वो सिंपली हम बता देंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर एक कॉइन टॉस करते हैं, सपोज कर लो इफ ए कॉइन इज टॉस 1 स्टैंड, यही एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दी थी।
जिसने भी वो लेक्चर नहीं पढ़ा पहले उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैंने बताया था आपको कि अगर एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम्स जो आते हैं आइदर इट इज हेड और टेल। तो हेड के चांस भी 1/2 होते हैं और टेल के चांस भी 1/2 होते हैं। दोनों के चांस जो होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, हेड के भी उतने प्रतिशत चांस होते हैं जितने प्रतिशत टेल के आने के चांस होते हैं। अब इसमें हमें यह बताना है कि क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है या नहीं है। अब पहली कंडीशन इसकी पढ़ के देखते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया है और उसी पे हमें ये बात करनी है। ओके, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर क्या करता है, वो कार स्टार्ट करने के लिए कार स्टार्ट करता है, अटेम्प्ट करता है कार स्टार्ट करने के लिए। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। सपोज कर लो ड्राइवर ने जैसे ही वो की लगाई और उसको वो सेल्फ किया, कार का सेल्फ किया, और या तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या तो नहीं होगी, बट ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। तो इसको आप ये सिंपल में लिख सकते हो, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, किससे अच्छा दिखेगा आपको, इसे ट्राई करें। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, बिकॉज अब उससे जस्टिफाई भी बोला था, यहां तक समझ आ गया। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट्स क्योंकि पता नहीं हमें, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सच एज whether the car will start or not। ठीक है, अब अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो, तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि सच एज whether the car will start or not and the factors of, ये भी बता दो, and factors of both the conditions लिखियो, पॉसिबिलिटीज लिख लो, both the conditions are not same, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया कि ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सच एज द वेदर कार विल बी स्टार्ट और नॉट, स्टार्ट होगी गाड़ी या नहीं होगी, और इन दोनों की कंडीशंस जो फैक्टर्स हैं दोनों के कंडीशंस में वो सेम नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। ओके, he or she shoots or misses the ball। वो शूट करता है बास्केटबॉल के लिए, वो मिस होगा या शूट करेगा, ये वही सेम कंडीशन आएगी। इट डिपेंड अपॉन द, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पे। क्या पता उसकी इतनी एबिलिटी हो वो कर पाए, क्या पता उसे नहीं हो रहा, बट एबिलिटी के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, इसीलिए हम इसका भी यही आंसर लिखेंगे, इट इज नॉट एन, दिख रहा है ना सबको, equally likely event because it depends upon, as it depends upon, because as it depends upon player ability। प्लेयर की क्या, किस पे डिपेंड करता है, एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट, और उसके एबिलिटी के ऊपर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट दैट। ठीक है, समझ आ गया क्या बताया मैंने उसको, मैंने बोला कि ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है वो प्लेयर की एबिलिटी कैसी, उसमें क्षमता कैसी है, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उसकी एबिलिटी के ऊपर हमारे पास कोई भी कंडीशंस नहीं बताई गई है, इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट,
A trial is made to a solution. Okay, a true or a false question. The solution is right or wrong. Yes. अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हो, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, तो वो तो 100% चांस होता है। उतना ही सही के चांस होते हैं, उतने ही गलत, जितने सही के चांस होंगे उतने ही क्या होंगे, गलत के चांस होंगे। इसमें तो सेम है। यस, इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली likely events, because both the conditions are, both the possibilities are same। इसको कह सकते हो। A baby is born, it is a boy or girl। yes, जब बच्चा पैदा होगा तो हमें ये पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये तो हम वो मेडिकली अगर आप कोई इश्यू सोचोगे तो वो तो एक अलग फैक्टर होगा, उस चीज को हम नहीं देखें। बट पहले बेबी बॉर्न से पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो यस, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट की एग्जांपल हो सकती है। इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, ये रहे आपके 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। वैसे तो ये पूछे नहीं जाते, बट आपकी बुक में थे तो आपको करना नेसेसरी। एक बार पढ़ लेना और इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हो आप लिख लेना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई रिकमेंड टू यू हैव टू राइट इज ऑन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दोबारा क्या बोलता है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। क्यों ऐसा होता है, फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट गेम हो, ऐसा क्यों होता है कि कभी भी हमें कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले टॉस करते हैं। अगर क्रिकेट के टाइम है, विच टीम बैटिंग फर्स्ट एंड विच टीम बॉलिंग फर्स्ट। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। पहली चीज, क्यों ऐसे सेटिस्फाई करता है? इसीलिए करता है क्योंकि दोनों के आने के सेम चांस होते हैं। क्योंकि अगर आप कॉइन टॉस करते हो, सिंपल से मैं आपको वही एग्जांपल बार बार देता हूं क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है और इस कंडीशन के लिए दिस इज द सुटेबल एग्जांपल। तो अगर हम कॉइन टॉस इसलिए करते हैं क्योंकि एक फेयर कॉइन टॉस करने का मतलब होता है जो हेड की पॉसिबिलिटी होती है वही टेल की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। when we toss a coin, the possible outcomes are two. Possible outcomes are two. That is head and tail. ठीक है, दोनों जब भी हम कॉइन टॉस करेंगे तो दो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, विच आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, which are equally likely events। ठीक, यहां पे ये बोल देते हैं ये क्या है, when we toss a coin the possible outcomes are two, either it is head or tail and which are equally likely events। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये भी कह सकते हो आप इसको, therefore the result of an individual या tossing a coins are both the same, therefore the result of an individual tossing a coin लिख लो या टॉस लिख लो, जो भी टॉस का रिजल्ट होता है वो आपको नहीं पता होता है बिफोर द टॉस इज कंप्लीटली, आप ये कह दो टोटली क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ आ रहा है ना, दिख रहा है ना? पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि ताकि आपको दिख भी रहा है, चेक कर लेता हूं लैपटॉप पे। यस, आई गेस सबको ठीक ही लग, वहां पे तो ठीक ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है हमने, when we toss a coin the possible outcomes are two, either it is head or tail which are equally likely outcomes, therefore result of an individual toss is totally या completely unpredictable। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be the probability of event? इनमें से कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है? ऐसे कौन सा इवेंट है जो कभी भी प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है? पहली चीज 2/3 फ्रैक्शन में है, चलेगा, 0 पॉइंट समथिंग चलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में लगती है।
-1.5। बेटा प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, मुझे आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है। बी पार्ट का आंसर जो है वो सही है, -0.5, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी जस्टिफाई तो करना नहीं है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए। यही मार्कर ठीक है या व्हाइट वाला यूज करें, देख लेते हैं जरा। चलो व्हाइट यूज करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए बी पार्ट जो है वो सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ आ रहा है ना सबको, कोई जल्दी लेते नहीं है ना। चलिए, इफ probability of E, P of E means probability of E, that is 0.05, what is the probability of not E, not E की probability। चलिए, this is the question number 5। probability of E दिया आपको 0.05, आपसे पूछा गया है probability of not E। देखो not E को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं E बार, ठीक है, या E डैश, जैसे भी बोल सकते हो, वो भी मतलब सेम ही है, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन टर्म, जो आपको बोला गया है ई बोला गया इवन, तो ई ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी नॉट ई का कॉन्सेप्ट होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां पे नॉट ए होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दी है, 0.05, 1 में से 0.05 गया तो 0.95, ठीक है। 0.95 नहीं, 95 is the probability, because if you add 0.95 and 0.05 that is equals to 1, so sum of the probability is always equals to 1। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? चलिए, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं प्रोबेबिलिटी के आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। ओके, एक बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, आज आपको कैंडीज खिलाते हैं। चलिए, मलिना टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड लेमन फ्लेवर कैंडी। ओके, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं ए बैग कंटेन्स कौन सी, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें खाली कौन सी टॉफीज है, लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है। मलिना एक कैंडी उठाती है बिना बैग में देखे हुए, मतलब हाथ डालती है और एक कैंडी उठाती है। बताओ ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की पॉसिबिलिटी और लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, फ्लेवर कैंडी। पार्ट नंबर ए आ गए, पार्ट नंबर बी आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो बैग में खाली हमारे पास कौन सी फ्लेवर कैंडी थी, लेमन फ्लेवर कैंडी थी, सभी की सभी लेमन कैंडी, मतलब 100% जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी है, वो लेमन फ्लेवर कैंडीज की है। ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज तो है ही नहीं है, जो है ही नहीं उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। और लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज की पॉसिबिलिटी 1, क्यों, ये कितनी परसेंट होगी, 100%। 100% जो होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है, परसेंट को हटाओ, डिवाइड में 100, 100 बन 100, so that is the answer is 1, ठीक है। क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा, पूछे क्या जा रहा है और आपको फाइंड क्या करना है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है वैसे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, वैसे अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए चले नेक्स्ट। चलिए, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। ओके, बताया गया कि एक ग्रुप है कितने बच्चों का, 3 बच्चों का। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, अभी तक आप नॉट निकालने रहे थे, अब नॉट दिया हुआ है, द सेम बर्थडे इज 0.992। What is the probability of 2 students having the same birthday?
3 बच्चे हैं टोटल, 3 में से 2 बच्चों का सेम दिन बर्थडे आने का चांस कितना नहीं है, नॉट हैविंग, वो 0.992 है। तो बताओ सेम आने के चांस कितने हो सकते हैं? वही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां पे सॉल्यूशन लगते हैं, पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 3। ठीक, पहली चीज, it is given that in a group of 3 students, it means total number of students is 3, group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0. Probability not having the probability of 2 students, यहां पे लिखते हैं 2 students not having the same birthday, एक ही दिन में 2 बच्चों का बर्थडे नहीं आने के चांस जो है वो 0.992 है। ओके, आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द probability that the 2 students having the same birthday आने के चांस? probability of 2 students not having the same birthday आपको दिया हुआ है, अब having the same birthday, मैंने अभी सिखाया, क्या बताया था मैंने आपको? 1 में से गिवन जो आपको दिया वो निकाल, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे निकालना है, तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे हो जाएगा, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। वन माइनस 0.992 इधर दिया हुआ है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे आपको दिया है, तो 0.008 इज द आंसर। इफ वी ऐड 0.992 and 0.08, that is equals to 1 because sum of the probability is always equals to 1। तो बहुत आसान सा, समझ आ गया सबको? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्या बोलता है 8th क्वेश्चन? A bag contains 3 red balls and 5 black balls। ओके, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए बैग, कितने? 3। नंबर ऑफ black balls in a bag, एक बैग में 3 कलर की रेड बॉल्स है और 5 जो है ब्लैक बॉल्स है। ओके, सबसे पहले हम यहां पे ये भी लिखते हैं, आगे और कोई बॉल कलर की नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहां पे डाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड प्लस कौन सी? ब्लैक बॉल्स, कितने? 3 और 5, 8 बॉल्स टोटल हो गई। ठीक, अब क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन एट द रेड एंड नॉट रेड। ओके, पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक, रेड की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? बॉल्स, फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, रेड बॉल्स है कितनी है? रेड बॉल्स हमने लिखी है 3। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 8। द आंसर इज 3/8। समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय total number of outcomes. How many favorable outcomes? There are number of 3 red balls. And what are the total number of outcomes? Total number of balls are outcomes. Total number of not outcomes. Outcomes से पढ़ सकते हैं इसको, या total number of balls भी बोल सकते हो,
दैट इज 8. सो आंसर इज 3/8. दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. ये याद रखिए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. अब पार्ट नंबर 2 में बोल रहा है नॉट रेड. अब कॉन्सेप्ट फिर नॉट का आ गया यहां पे. पार्ट नंबर 2 में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल. देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं. रेड, चलो और कोई तो रेड बॉल नहीं निकालनी है, दोनों बताता हूं. वैसे रेड बॉल नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी? ब्लैक. ब्लैक कितनी है? 5. टोटल कितनी है? 8. तो आंसर इज 5/8. नहीं तो हमारे पास नॉट रेड का एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. ठीक है, जब हमने ये लगाना है तो तब हमें फेवरेबल और टोटल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट जब हम नॉट रेड में हम ये यूज करते हैं ब्लैक बॉल्स की, तब हमें फेवरेबल और टोटल की यूज करना पड़ेगा. 1 माइनस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, वो ऑलरेडी हमने निकाल के रखी है पार्ट नंबर 1 में, दैट इज 3/8. इस कैल्सियम लो, 8 1 द 8 माइनस 3/8 दैट इज 5/8. देखो ब्लैक बॉल की क्या थी? वो भी 5/8 थी. ब्लैक 5 बॉल थे, नॉट रेड, मतलब रेड नहीं हो गया तो इट अंडरस्टूड है. तो कौन सी होगी? ब्लैक बॉल होगी, वो 5/8. ठीक है, समझ आ गया. ये रही अपने फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो है ये करवा दी मैंने आपको. ठीक है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप. नेक्स्ट जो है ऐसे ही कोई 25 क्वेश्चन है और 2 लेक्चर्स में इसको मैं खत्म कर दूंगा. लास्ट में एक रिकैप्चर सेशन लूंगा जिसमें आपको पूरा का पूरा ये रिवाइज करवा दूंगा प्रोबेबिलिटी की. फिर भी कोई रहा होगा मैं वहां पे सबका सब डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं. ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 आ गया आपको. सो ओके, थैंक यू सो मच. आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.